मतदान करने के लिए मतदाता कितनी बड़ी संख्या में निकलता है, ये बहुत कुछ तय करेगा। और हर पार्टी का जोर इस बात पर है कि वो अपने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान क्षेत्र से बाहर निकाले। संदीप दीक्षित को आप देख सकते हैं वोट डालने के लिए पहुंचे और इस सीट को लेकर बहुत दिलचस्प जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। 21,000 वोटों से जीते थे अरविंद केजरीवाल पिछली बार, 21,000। इस बार संदीप दीक्षित है सामने, होगा क्या, यह देखने वाली बात है। सुमेरा जी हाँ, तो देखिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन देखिए, आप टीवी 9 भारतवर्ष का स्क्रीन, हमारे साथ सुरभि शर्मा मौजूद है जो पंजाबी बाग से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ पुनीत शर्मा मौजूद हैं जो शाहीन बाग से हमारे साथ जुड़े हैं। अंजू निर्वाण हमारे साथ मौजूद है कालका जी से। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं, पटपटगंज से लाइव है हमारे साथ। और कुमार विक्रांत निर्माण भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जितेंद्र शर्मा हैं जो जाफराबाद से हमारे साथ हैं। शालिनी वाजपेयी हैं तुगलकाबाद दिल्ली से। तो दिल्ली की एक एक सीट, एक एक कोने में मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता। तो हर सीट का हाल हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आनंद प्रकाश पांडे पटपटगंज सीट से हमारे साथ हैं। आनंद, कुछ सीटें जिनमें सबका की बहुत दिलचस्पी है, उनमें से एक सीट पटपटगंज की सीट भी है। ये आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़े स्टेक्स वाली सीट है और इस पर भी पूरा दमखम लगाया गया है बीजेपी द्वारा और बाकी तमाम दलों द्वारा। क्या कुछ आप देख रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे इसमें ये बहुत कुछ तय करेगा। जी बिल्कुल, हम अभी पटपटगंज सीट पे है और यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनका गजब उत्साह दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वोटरों का एक मेला लगा हुआ महाकुंभ है। और इसकी एक वजह ये में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा। और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। क्या करी है दिल्ली पुलिस से आपका नाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है। इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की 60 गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ, लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। आतिशी आपके सामने थी। आतिशी कालका माई का आशीर्वाद लेकर आई हैं। हालांकि कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को लेकर इनके ऊपर और बिदुड़ी साहब के जो पुत्र हैं उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। पिछली बार 11,000 कुछ वोटों से जीती थी, इस बार देखते हैं मार्जिन क्या रहेगा। लेकिन दिल्ली के पॉलिटिकल कुंभ से हम सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज के महाकुंभ में। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, ये बताइए क्या माहौल है वहां पर, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्या क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्या तैयारी चल रही है? एक एक तस्वीर वॉक थ्रू करके दिखाइए जरा। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में आगमन है। आप जान रहे हैं कि महाकुंभ लगा हुआ है। आपको याद होगा 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया है। तो आज जबकि दिल्ली में चुनाव है और उसके बाद आज प्रधानमंत्री प्रयागराज में आए और महाकुंभ में गंगा स्नान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा, उन्हें एक बार मां गंगा ने बुलाया। और यहाँ पर लोकेशन दिखाइए, लोगों से बात करिए, उनके उत्साह को टेलीविजन पर ट्रांसलेट करके हमें बताइए, दिखाइए जरा। हम इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे साधु संत यहाँ पे मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में आ रहे हैं और गंगा स्नान करेंगे, क्या कुछ आशीर्वाद देंगे जबकि दिल्ली में चुनाव हो रहा है? देखिए, ये तो महाकुंभ चल ही रहा है, सबको ही आना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारा तो मुख्य आशीर्वाद इनको ये है, उनके परिवार वालों को, सबको, कि ये जो कार्यकाल है 4.5 साल का, ये और अगला जो चुनाव आएगा 29 में विजयी, भव्य विजयी होंगे। हमारा तो हृदय से यही आशीर्वाद है। महाराज जी, आज दिल्ली का चुनाव है, तो उसके लिए क्या आशीर्वाद देंगे मोदी जी? देखिए, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, उसमें भी क्या नाम बीजेपी आगे चल रही है और उसमें तो कोई बात नहीं है। बड़ी कांटे की टक्कर तो बताते हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन नहीं, इस बार बीजेपी दिल्ली में आएगी। महाराज जी,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आ रहे हैं। मनीष, हम आपके पास वापस आएंगे, दिल्ली का चुनाव और प्रयागराज में वहां पर महाकुंभ, ये दोनों चीजों का जो समागम है हम आपको नॉनस्टॉप दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। वेरी क्विकली इस वक्त पहली बड़ी खबर TV9 से बोले परवेश वर्मा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। ब्रेक करिए, यमुना की करेंगे सफाई, परवेश वर्मा ने कहा। और ये उस बैकड्रॉप में है कि आज ही हरियाणा में एक और केस दर्ज किया गया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर यमुना को लेकर। ये बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, परवेश वर्मा ने कहा है। दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, परवेश वर्मा ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा निर्माण भवन पे। इस वक्त मेरे साथ कुमार विक्रांत मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगा। कुमार, अच्छा आइए पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, पहले वो देखते हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, सुबह सुबह आप यमुना के तट पे पहुंचे, आपने पूजा अर्चना की, हवन किया, क्या मन में है, क्या मांगा आपने? देखिए, हमने यमुना मैया से मांगा कि यहाँ पे दिल्ली में एक अच्छी सरकार बन जाए। हमें आप शक्ति दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम पूरे यमुना मैया को, जो कि ऐतिहासिक हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में हमें बताया गया यमुना का क्या महत्व है। तो जैसे मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया, वैसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनाए। तो इसके लिए मैंने प्रार्थना करी। यमुना इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिनों पहले आरोप लगाए कि हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया। कल उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, उन सारी बातों का फल उनको मिलेगा। सारे झूठों का, सारे फरेब का, सारे धोखों का दिल्ली की जनता भर भर के आज के दिन में कमल का बटन दबा रही है और दिल्ली में हमारी सरकार 8 तारीख को बन रही है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप अरविंद केजरीवाल को अपने सामने नई दिल्ली सीट पर? देखिए, मैं तो यहाँ पे आया हूँ जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के काम करने के लिए, और जनता भर भर के आशीर्वाद दे रही है। जनता इनके सारे झूठों से दुखी थी, कोई काम इन्होंने नहीं किया। तो यहाँ से तो नई दिल्ली से कमल खिलेगा, ये तय है। प्रवेश जी, इस चुनाव में बहुत आरोप लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। कल रात को भी कुछ पैसे वगैरह भी पकड़े गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए कि ये पैसा, साड़ी, तमाम चीजें बांटी। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? कल भी जो गाड़ियां पकड़ी, परसों भी जो पकड़ी, सारे दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज करी। सारी गाड़ियां आम आदमी पार्टी की पकड़ी, उनमें शराब, पैसा, ये सब कुछ। 11 साल से आप यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से आपकी सरकार रही। अगर काम कर दिए होते तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव आयोग पे भी लगातार सवाल उठाए आम आदमी पार्टी। नहीं, उन्होंने किस पर नहीं उठाए? मतलब ऐसा उन्होंने कोई भी तत्व नहीं छोड़ा धरती पे जिस पर उन्होंने उंगली नहीं उठाई। बीजेपी का बनवास। तो परवेश वर्मा भी दावा कर रहे हैं कि वो जीतने वाले हैं नई दिल्ली सीट, और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, और हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, अपनी सीट भी जीत रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल सीट हार रहे हैं, ये दावा परवेश जी का, और दिल्ली भी जीत रही है बीजेपी। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि बहुत कुछ पलटता हुआ दिखाई दिया है दिल्ली में, आपको क्या लग रहा है इस वक्त दिल्ली का मूड क्या है? देखिए, आज तो वोट पड़ रहा है, इसलिए सारे कैंडिडेट अपनी जीत का दावा करेंगे, और जो पार्टियों के प्रमुख हैं वो तो कहेंगे ही। लेकिन दिल्ली का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों पार्टियों के लिए। जैसा हम लोग कह रहे थे कि देखिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बीजेपी उनके ठीक नाक के नीचे दिल्ली में बीजेपी नहीं आ पाई है। 26 साल 25 साल हो गए बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे चुनाव में उतरी है, राज्य के चुनाव में, जब उसके तमाम इंडिया अलायंस के साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है दिल्ली में, चाहे जीत और उसकी बात तो नहीं करता, लेकिन अगर वोट परसेंट बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश में कि कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। रही आप पार्टी की बात, तो अन्ना हजारे के आंदोलन से जो वैकल्पिक राजनीति और लोकपाल का नारा दे करके चले थे लेके, वो आगे बढ़ेगा या यहीं उसका समाप्ति हो जाएगी उस वैकल्पिक राजनीति की? ये तीनों मुद्दे हैं। मुझे लगता है 8 तारीख को जनता बहुत ही स्पष्ट निर्देश देगी। यानी मुझे नहीं लगता कि कोई बीच का मामला होगा। जो भी जीतेगा बहुत बड़े बहुमत से जीतेगा। यानी अभी तक जैसा होता रहा है, हम पिछली 2 बार से जैसा देखते रहे दिल्ली में, वैसा ही कुछ होने वाला है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन ये सीट जो नई दिल्ली सीट है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प हो गई थी, और उसके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि ये इतनी आसान नहीं है। देखिए, नई दिल्ली सीट
हमेशा से दिल्ली को बेहतर करने की ओर ले जाने के लिए मन बनाती है। जब शीला जी थी तब भी दिल्ली बेहतर करना है, दिल्ली जिस तरह से ठीक हो। फिर एक बदलाव की आंधी आई तो सबको लगा और नई दिल्ली को लगा कि नहीं, अब शीला जी के बजाय अरविंद केजरीवाल वो हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की साख जिस तरह से खराब हुई, जिस तरह से उनकी ईमानदारी को लेकर, जिस तरह से उनकी सुविधाभोगी होने को लेकर, उस पर जो सवाल खड़े हुए हैं, कड़ी लड़ाई है। और संदीप दीक्षित घर घर जाकर अपनी मां के साथ हुए अपमान के बदले की बात कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल अगर कहें तो परवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित, ये कुछ उन सीटों में है जो ट्रायंगल वाली सीटें हैं। सीधे हम आपको लेकर चलेंगे। ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं राहुल गांधी की वोटिंग के टाइम पे। इंटरेस्टिंग बात है, लोकसभा में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन अब राहुल गांधी खुलकर सामने आ गए। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई आरोप लगाए और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा कड़ा मुकाबला है। बड़ा इफ एंड बट वाली उनकी प्रेजेंस रही इन चुनावों में। लास्ट स्टेज में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बीच में ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे, हालांकि स्टार्टिंग में उन्होंने कैंपेनिंग की, फिर तबीयत खराब हो गई, फिर ऐसी खबरें आई कि वो बहुत ज्यादा डिसइंटरेस्टेड है, ऐसी खबरें चल रही थी। लेकिन अब आपके सामने ये देखें जरा। जी हाँ, और एलजी भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सत्ता का जो संघर्ष रहा है दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी के सबसे फेवरेट वोटर, जी हाँ, सबसे फेवरेट वोटर हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो थोड़ी धीमी गति से पहुंच रहे हैं, वो अभी नहीं उतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, एलजी ने वोट डाल दिया है, राहुल गांधी वोट डाल चुके हैं, संदीप दीक्षित वोट डाल चुके हैं, परवेश वर्मा वोट डाल चुके हैं। लेकिन अब आने वाले समय में दिल्ली में यह भी बहुत अहमियत रखेगा कि दिल्ली में काम कितनी तेजी से होंगे, इस बात पर कि किस तरह से समन्वय बनेगा। एलजी शायद मीडिया से भी बात करेंगे, क्या कहेंगे वो भी जानना दिलचस्प होगा। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, दिल्ली के चुनाव है, आपने वोट डाला है, क्या कुछ कहेंगे, एक मैसेज वोटर्स को क्या देंगे? आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैंने पहले भी अपील की थी कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें वोट करें। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी अपील की थी कि वो भी वोट करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप 5 साल के लिए अपनी बागडोर किसी को सौंपते हैं, तो इसलिए हर नागरिक जो वोटर है उसको वोट करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर वोट करेगी और अपनी सरकार चुनेगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके वोट से ही निर्धारित होता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में। आज का दिन ड्यूटी का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। अब आपको सीधे ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री वोट डालने जा रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे चुनाव में कहीं पर भी आपने नहीं सुना होगा कि आतिशी ने यह कहा कि अगली मुख्यमंत्री मैं बनूंगी। लेकिन एक बड़ी रोचक आपको जानकारी दे दूं, इनको मुख्यमंत्री बनाना और महिला वोटर्स, एक बहुत बड़ा तबका है, करीब करीब महिला वोटर्स की संख्या दिल्ली में 71 लाख महिला वोटर्स हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार बड़ा बढ़ चढ़ के उन्होंने वोटिंग की थी महिला वोटर्स ने, और जो परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो करीब 62.5% फीमेल वोटर्स ने वोटिंग की, और जो पुरुष वोटर्स थे वो करीब 62.66%, यानी ऑलमोस्ट बराबर का मामला था। दिल्ली में ये बहुत ही एक प्रॉमिसिंग है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की कई सालों तक मुख्यमंत्री रही शीला जी, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री रही सुषमा स्वराज जी भी, और ऑन स्क्रीन इसी स्टूडियो में, इसी चैनल पर सुषमा जी की आतिशी ने हमारे साथ एंड 5 शो जो है, एंड 5 उसमें तारीफ की। मुकाबला बड़ा रोचक है। ये सामने पिछली बार 11,000 वोटों से जीती थी। अब आपके सामने 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, राहुल गांधी ने वोट डाला, एस जयशंकर ने वोट डाला, जिनको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा सवाल खड़ा किया था, उन्होंने जवाब दिया ट्वीट करके पार्लियामेंट में। परवेश वर्मा देखिए, और देखिए ये तस्वीर, परवेश वर्मा वोट देकर निकल गए हैं। तो ये वो सीट जिसकी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे, परवेश वर्मा ने वोट दिया। परवेश वर्मा ने बहुत जोर शोर से, पूरा दमखम के साथ ये सीट जो है इस पर चुनाव लड़ा है, और ये सीट बहुत दिलचस्प हो गई है। 2025 की टक्कर, नई दिल्ली सीट। हमारे साथ सुरभि मौजूद हैं, लेकिन और सुरभि के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं। जी हाँ सुरभि, क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल सुमेरा, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, जिनका ये साफ तौर पर दावा है कि बीजेपी इस बार मुद्दों के साथ गई है। तो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ सर सबसे पहला सवाल है, इतना कॉन्फिडेंट है तो बताइए कि कितनी सीटें? 52 से 56 सीटें आप लिख के रख लीजिए। मैं 50 प्लस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 52 प्लस। 52 से 56 सीटें आएंगी और 52 से 56 सीटें ऐसा नहीं है क्योंकि 2-2, 4-4 हजार मार्जिन वाली हैं। मैं देख रहा हूँ कि 25-25, 30 हजार वोटों के मार्जिन से जीतेंगे। अभी अपने इलाके से चल के आ रहा हूँ, लेडीज लाइन लगा लगा के वोट डाल रही हैं, कह रही है हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं पानी की उम्मीद में। लेकिन आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से पूछ रही है अगर जीत का दावा करते हैं तो सीएम कौन होगा? तो हम बनाएंगे ना, हमारे 70 के 70 कैंडिडेट सीएम बनने की काबिलियत रखते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की पारिवारिक पार्टी थोड़ा है कि खुद सीएम, बीवी स्टार प्रचारक, भाई स्टार प्रचारक, बेटा प्रचारक, स्टार प्रचारक, खुद के सरकारी जहाज भी खुद के लिए भी, बीवी के लिए भी, गाड़ी खुद के। ये पार्टी लोगों की पार्टी है, डेमोक्रेसी। लेकिन लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा कर दिया, या मुद्दों की बात हो रही है या लोगों के आगे फियर मॉन्गरिंग या फिल्थी सिचुएशंस? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यमुना को लेकर, यमुना में जहर को लेकर यहाँ पर बात हुई। पूरे पॉलिटिक्स सिनेरियो में हमने देखा कि वोटिंग से कुछ घंटे पहले भी पैसे बांटने को लेकर और अब तो एफआईआर तक इस पूरे मामले को। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जीना मरना है, उनको लग रहा है कि मेरी आखिरी इलेक्शन है तो कुछ भी करेंगे। उनके देखिए, देश में हमारी सरकार 22 सूबों में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। सरकारें आएंगी हमारी, जाएंगी, एक सूबे से हटती है, दूसरे में आ जाती है, दूसरे स्टेट से जाती है, तीसरे में। अरविंद केजरीवाल जी के पास क्या है? बस दिल्ली से गए तो गए, घर में कुछ। अब आपको सीधे लेके चलते हैं। आतिशी अपना जब वोट कास्ट कर रही थी, आतिशी के सामने इस बार चुनौती, ये जो 3 बड़े चेहरे यहां पर हैं, जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक बड़ी हाई प्रोफाइल है, एक तो अरविंद केजरीवाल की और दूसरी आतिशी की, क्योंकि आतिशी के सामने एक तरफ विदुड़ी जी भी हैं और दूसरी तरफ अलका लांबा हैं। अलका लांबा बहुत पुरानी कांग्रेस की नेता हैं, हालांकि वो आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। लेकिन इस बार उन्होंने, और ये इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये बड़ा ही ये इलाका ऐसा है जहां पर बहुत सारी बातें हुई। हालांकि कल रात में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको मॉरल नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर केसेस भी दर्ज किए गए हैं आतिशी के ऊपर और बिदुड़ी साहब के जो पुत्र हैं उनके ऊपर भी। और यहां पर पिछली बार 11,000 से ज्यादा वोटों से आतिशी जीती थी। इस बार जीत का मार्जिन ज्यादा होगा या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से लास्ट राउंड में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, उससे नहीं लग रहा है कि यह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है। दोनों एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रहे हैं। अब इसमें फायदा कहीं बीजेपी का ना हो, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि पुराना ट्रेंड यह कहता है कि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी तो बीजेपी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है। एक क्विक रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ जयशंकर जी है। जयशंकर जी, वेरी क्विक टेक। अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी तो निश्चित तौर पे फायदा बीजेपी को होगा, ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है, आपका एनालिसिस? नहीं, कांग्रेस तो लगातार पिछले 2 चुनाव आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ चुकी है, दोनों विधानसभा चुनाव में, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं रहा, 0/0 ही मिला उनको। अब इस बार अगर मजबूती से लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात, देखिए एंटी इनकम्बेंसी। ये लड़ाई कांग्रेस की जीतने की है दिल्ली की अपना वोट शेयर ऊपर करने की, 4.3% से आगे बढ़ने की है? नहीं, वोट परसेंटेज उनका बढ़ेगा, कुछ सीटें मजबूती से भी लड़ रहे हैं, हो सकता है निकल भी जाएं। दूसरी बात यह है निशांत की, देखिए आप लोग ये तो बहुत ही घिसा पिटा सवाल पूछते हैं आप लोग। पार्टी के नेता से आप पूछ रहे हैं, उम्मीदवार से पूछ रहे हैं किसकी सरकार बनेगी, वो क्या कहेगा? बीजेपी का आदमी कहेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, या आम आदमी पार्टी का नेता कहेगा कि नहीं कांग्रेस या बीजेपी की बनेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो लेकिन सीधी सी बात है कि बहुत कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, हालांकि आधी सत्ता उसके पास ही रही है, एलजी के रूप में, दिल्ली पुलिस के रूप में और डीडीए के रूप में। सवाल एक ही है कि आपने दिल्ली के लिए किया क्या पिछले वर्षों में? 11-12 साल से तो केंद्र में सरकार आपकी है ही है, उपराज्यपाल आपके ही हैं, तो आपने क्या किया? और पड़ोसी राज्यों में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, आपको थोड़ा सा रोकूंगा, सीधे चलते हैं। आतिशी क्या कह रही हैं वहाँ एक बार देखते हैं। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ
गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। दिल्ली पुलिस आपके अगेंस्ट एफआईआर किया है मैम, माइक नीचे करो यार, ऐसी खबर आ रही है, माइक नीचे करो, फेस कवर हो जाता है, फिर उठाना पड़ता है कैमरे। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके ठिकानों पर पैसा मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन खड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स घंटे घंटे तक खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस नहीं आती है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, देखिए, आप पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, गुंडागर्दी की ताकत, पुलिस की ताकत जितनी भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार जनता की ताकत चलती है। दिल्ली की जनता काम करने वालों के साथ है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली के वोटर से क्या अपील है मैम आपकी? अपील क्या है? मेरी दिल्ली की वोटर से ये अपील है, सच्चाई के लिए वोट दें, अच्छाई के लिए वोट दें, काम के लिए वोट दें, गुंडागर्दी को हराने के लिए वोट दें। तो हम आपको सुनवाएंगे। यहीं पर रमेश बिधूड़ी ने भी मतदान किया है, तो उनकी भी बात, वो क्या कह रहे हैं। आतिशी को आपने सुन लिया है, कॉन्टेस्ट भी है दोनों के बीच इस अहम सीट पर, और यहीं से कालका जी सीट से देखिए रमेश बिधूड़ी पहले पूजा अर्चना की उन्होंने, और उसके बाद सुनिए। रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं ये वोट डाल के जो है ना जा रहे हैं, और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रमेश बिधूड़ी किस तरह से वोट डालने के बाद निकल रहे हैं यहाँ पर। के लिए दिल्ली में शुद्ध वाटर, पानी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, टूटी सड़कों के लिए, और दिल्ली का विकास एक राष्ट्रीय राजधानी हो, जिस प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए, जैसे आज भारत दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो, इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूँ कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। चलिए, एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि बिधूड़ी जी के कम से कम चुनाव वोटिंग के दौरान बोल ठीक हो गए, बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। आज बिधूड़ी जी मुद्दों की बात करते हैं, सड़क की बात की, आज सड़क की बात की बात की, लेकिन उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये आज भी उन्होंने सड़क की बात की, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में की, क्योंकि आज मतदान करने के लिए पहुंचे थे। कालका जी सीट से ही हमारे साथ अंजू निर्वाण मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंजू, हम देख रहे हैं कि सब पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज मतदान करने के लिए, लेकिन लोग कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, दिल्ली की जनता कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रही है, उनमें कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज एक अहम भूमिका निभाने वाली है आज भी। जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज एक अहम भूमिका निभाएगी और दिल्ली वाले अपना जो भविष्य है वो निर्धारित करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगी कि कालका जी में आतिशी जी ने यहाँ पर, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली वाले दोबारा से आम आदमी पार्टी को अपना मुखिया चुनना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो एक एक करके यहाँ पर वोट के लिए जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम सुरक्षा के भी इंतजाम दिखाएं तो सुरक्षा के भी इंतजाम जो है वो यहाँ पर हैं, और कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात भी करना चाहेंगे जिन्होंने। अब मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर तुगलकाबाद सीट पर। जितेंद्र हमारे साथ है। जितेंद्र, सबसे पहले तो मुझे बताइए पीछे क्या हाल चल रहा है, फिर इस सीट के बारे में बताइए, अपनी आंखों देखिए, एक वॉक थ्रू के नजरिए से बताइए हमारे दर्शकों को तुगलकाबाद में हाउस द जोश। बिल्कुल, देखिए समीर, इस वक्त मैं बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूं। अब से कुछ देर बाद यहां पर खुद गोपाल राय आएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुबह 7 बजे से ही हर पोलिंग सेंटर पर ठीक इस तरीके से लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी। बड़ी संख्या में जो युवा है, जो बुजुर्ग हैं और जो नौजवान हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। सबकी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करें। ये बताइए, आप लोग नाश्ता वगैरह करके आए?
नाश्ता करके आए हैं और नाश्ते के साथ साथ सोच के भी आए हैं कि हमें करना क्या है। अच्छा, तो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप? काम के नाम पर वोट। काम के नाम पर। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? काम के नाम पे। काम के नाम पर। तो बिल्कुल देखिए, सबसे अहम मुद्दा विकास है और इसके अलावा जो लोकल इश्यूज होते हैं वो सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर माने जा रहे हैं। इन्हीं को लेकर लगातार जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। जी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है ये। पिछली बार उनको करीब 52% वोट मिले थे, जो आम आदमी पार्टी के इस बार के जो सहीराम जी हैं उनको। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 13,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। तुगलकाबाद की अगर बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। मैं सीधे चलूंगा अब शिवांग के पास। शिवांग इस वक्त हमारे साथ महाकुंभ से मौजूद है। आप ये जरा स्क्रीन देख रहे हैं, महाकुंभ में मोदी और वोट का महाकुंभ, ये दोनों चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज हमारी जारी है। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक लिबर्टी ले रहा हूं एक सवाल पूछने का। कुंभ से विपिन चौबे, वो रिपोर्टर जो कि एकदम शानदार रिपोर्टिंग की, उन्होंने कई सारे खुलासे किए, कल रात तक एक खुलासा करते गए और आज विपिन चौबे वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री को कवर करने के लिए। अरे विपिन जी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बिल्कुल निशान जी, सब कुछ अच्छा है और बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका कि आपने मेरी प्रशंसा की। बस हम अपना काम करते। खैर, बात यह है कि प्रधानमंत्री का आगमन होना है और क्या तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं संगम रोड के इलाके पर खड़ा हूं और ये पूरा गंगा का इलाका आज नो बोट जोन बन गया है। मतलब गंगा में सिर्फ और सिर्फ सुरक्षाकर्मी और प्रधानमंत्री की बोट नजर आएगी, इसीलिए पूरा मूवमेंट बंद कर दिया गया है। और ये संगम नोज का किनारा, हालांकि इस तरफ नहीं आना है प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के इंतजाम बहुत चाक चौबंद है। यहां पर आपको एसपीजी के कुछ जवान नजर आएंगे, एटीएस कमांडोज नजर आएंगे और ये पूरा इलाका खाली कराया गया है और यहां पर पब्लिक की मूवमेंट को रोक दिया गया है। इसके अलावा सामने का घाट अगर आप देखेंगे वो अरैल का इलाका है। उसी अरैल के इलाके से, उसी अरैल के वीवीआईपी घाट से प्रधानमंत्री डीपीएस का जो डीपीएस स्कूल का जो हेलीपैड है वहां पर उनको चॉपर उतरेगा और वहां से वो जेटी से सवार होकर उस तरफ, आज जो संगम का किनारा नजर आ रहा है आपको, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। लगभग प्रयागराज की धरा पर और मां गंगा के बीच प्रधानमंत्री लगभग 40 से 45 मिनट तक रहेंगे और संभवतः ये थोड़ा स्ट्रेच अगर हुआ तो 1 घंटे तक सिर्फ गंगा स्नान करने के लिए, मां गंगा का आचमन पूजन करने के लिए और उसके बाद वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। विपिन, क्या ये बात सही है? क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर बहुत ही क्लियर कट बोल रखा है कि मेरे विजिट से जो आम श्रद्धालु हैं उनके स्नान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो उनका जो प्रोटोकॉल है उसको इस तरीके से किया गया है जिससे कि बाकी श्रद्धालु जो हैं वो अफेक्ट ना हो। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि मैं गंगा जी के दूसरी तरफ खड़ा हूं जहां पर हनुमान जी का मंदिर, अक्षय वट, ये तमाम चीजें हैं और अगर इधर प्रधानमंत्री को आना होता निशांत, तो आप समझ लीजिए कि जनता को दिक्कत होगी, क्योंकि पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी सुरक्षा का मसला होता है और एसपीजी उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। उनके आने जाने के रूट को जीरो कराना था, इसीलिए प्रधानमंत्री ने गंगा के उस पार को चुना, यानी अरैल के घाट को चुना। प्रधानमंत्री विशेष विमान से एयरपोर्ट पर उतरेंगे और एयरपोर्ट से भी वो अरैल तक आने के लिए चॉपर का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि रास्ते में अगर वो आते हैं तो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को रोकना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा उनकी सुरक्षा के हिसाब से। इसीलिए प्रधानमंत्री वहां चॉपर से लैंड करेंगे और उसके बाद जेटी पर सवार होकर उस संगम रोड तक पहुंच जाएंगे। मतलब इस तरफ आ ही नहीं रहे प्रधानमंत्री, और अगर इधर आते तो अभी भी बड़ी तादाद में। विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके बगल में हम विजुअल्स दिखा रहे हैं अजय माकन के, जो थोड़ी देर पहले वोट डाल के गए, जो कि काफी खुद ही एक कंट्रोवर्शियल उन्होंने बयान दिया। उसके बाद वो बयान देते रहे लेकिन फैक्ट्स नहीं दिए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा, ये बयान लगातार आता रहा लेकिन फैक्ट्स नहीं आते रहे। शानदार कवरेज है, गेस्ट भी अपने एक दूसरे से कुछ बातचीत कर रहे हैं यहां पर, वो भी इंटरेस्टिंग है। सुमेरा जी हाँ, तो हम आपको लगातार बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं दिल्ली चुनाव की भी, और महाकुंभ पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं तो वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे। लेकिन दिल्ली चुनाव के दिन भी टीवी9 भारतवर्ष की पोल खोल टीम अलग अलग विधानसभा का दौरा कर रही है। दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, सुनिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। जैसे ही दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, हमने दिल्ली की अलग अलग विधानसभा सीटों पर पहुंचकर वहां का हाल आपको दिखाया और वहां की जनता से बात की तो जनता ने दिल खोलकर पोल खोल कर रख दी। और आज
पोल खोलेगी यही जनता, लेकिन किसी पर्टिकुलर सीट से नहीं। दिल्ली में अलग अलग पोलिंग बूथ पर हम पहुंचने वाले हैं और जनता क्या सोचकर आज वोट करने निकल रही है ये उनसे ही जानेंगे। पोलिंग बूथ पर पब्लिक पोल तो खोलेगी। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाई प्रोफाइल सीट ओखला से। किस सोच के साथ आप लोग वोट कर रहे हैं? भाई जिस लोगों ने मतलब यहाँ पे हमें मतलब ये पानी फ्री दिया है, मतलब सड़कों का हमारा बहुत अच्छा विकास किया है और एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे उसी के साथ में रहेंगे। ये तो इनकी सोच हो गई, आप किस सोच के साथ आए हैं यहाँ पर? तो सोच यही है, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सड़कों पे बिजली फ्री है, हेल्थ में, यही सोच के वोट डाल रहे हैं सर। कहाँ जा रहे हैं ऐसे? तो यही सोच के वोट डाल रहे हैं सर। नहीं सर। अच्छा आप लोग यहाँ से ही है? नहीं, मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ। तो यहाँ क्या घूमने आए हैं? हाँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ गुड़गांव में, रहने वाला बनारस का हूँ, यूपी का। तो ये सिर्फ ये देखने आए हैं कि भीड़ हाँ, कैसे मैं आ रही है? देख रहा हूँ कैसे लोग, क्या उत्साह है लोगों में, क्या है। देखिए ऐसे लोग हैं, मतलब जिन लोगों को चुनाव आयोग की टीम आए वैसे ही कुछ लोग यहाँ देखने आए। आप जी इलाके के अंदर जिस हिसाब से काम हुआ है वो हमें बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह आपके हैट्रिक होगी। अच्छा, मतलब ये लग रहा है आपको, ये सोच है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। खुशी का दिन है वैसे, लेकिन किस सोच के साथ वोट देने आए हैं? क्या सोच रहती है जब वोट देने आते हैं? सोचते हैं कि अच्छा से देश चले हमारा। अच्छा, यही तो है, इसी सोच के और साथ। क्या, सब चले रहे, हिंदू मुसलमान सब ठीक रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बढ़िया से रहे सब। क्या नाम है आपका? एक सेकंड आप भी रुकिएगा। आप तो बड़े यंग है, आपका पहला वोट है? जी। अरे वाह, पहले वोटर जो होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जी। आपने क्या सोचकर वोट अपना कास्ट कर दिया? आपने वोट कास्ट? नहीं, अभी नहीं। इंतजार में है जी। अच्छा, क्या कितने देर में नंबर आएगा? इधर नहीं, मेरा बूथ दूसरा है। अच्छा, दूसरे बूथ पर आप जा रहे हैं जी। तो क्या आप सोच रहे हैं, एक्साइटेड हैं? हाँ, एक्साइटमेंट तो होगी ऑब्वियसली, और बस यही है कि बहरहाल देखिए, ये तो ओखला की बात हुई है, लेकिन हम आज रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे ही अलग अलग बूथ पर जाकर हम पोल खोलते रहेंगे। अब आपसे हम तुरंत आगे चलकर मिलेंगे किसी नए बूथ पर। तो पोल गोल की टीम भी अलग अलग विधानसभा पर जाती रहेगी और टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता भी अलग अलग सीट पर मौजूद हैं। दिल्ली विधानसभा की हर तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और हाल भी बता रहे हैं। दिल्ली की जनता का कैसा उत्साह है, वो कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रही है मतदान करने के लिए, वो भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है ये चुनाव दिल्ली का। पूरी ताकत इस बार बीजेपी ने भी लगाई है, क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो 26-27 साल के बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाए किसी सूरत में। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मौजूद है मैदान में और कांग्रेस पार्टी भी चुनौती दे रही है। लेकिन दिल्ली चुनाव के लेकर हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए 9 बजे तक 8.10% वोटिंग हो गई है, यानी 8.1% वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो देखिए 9 बजे तक 8.1% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई 9 बजे तक 8.1% वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग क्षेत्रों में जो वोटिंग हुई है, देखिए सेंट्रल दिल्ली में करीब 7% तक मतदान हो चुका है। ईस्ट दिल्ली में 8.21% वोटिंग हुई है और नई दिल्ली में 6.51% वोटिंग हुई है। हर पार्टी की तरफ से अपील यही की जा रही है और हम भी टीवी9 भारतवर्ष भी आपसे अपील करता है कि आप जहां पर भी हैं दिल्ली में, मतदान अगर आपके इलाके में हो रहा है तो आप जरूर तेजी से निकलें और जाके मतदान करें।